क्या लिखना है बाबू? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो चलिए बाबू अब क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में आप लोग को पढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट में होता क्या बाबू? हेडलाइन डालिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, तो आपको तो पता ही है सॉल्ट कैसे बनता है। जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है बाबू, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का क्या होता है बाबू? by neutralization of acid and base। देखो बाबू जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है ना सॉल्ट बनाने का, वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से होता है। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर आप NaCl लेते हो, सॉरी एसिड और बेस की बात में कर रहे हैं, तो NaOH एक्वस ले लो और HCl एक्वस ले लो, क्या दे देगा? NaCl एक्वस दे देगा और प्लस में वाटर दे देगा। क्या दे देगा बाबू? वाटर। तो क्या दे दिया? सॉल्ट दे दिया ना, सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? एसिड हो गया। ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। पहला एग्जांपल देख लो। अब सेकंड एग्जांपल में क्या लिख लो? अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या है? ये आपका बेस है। क्या है बाबू? ये आपका बेस है। और इसको किसके साथ? H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन मान लो एसिड का, एक्वस हटा दो, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या दे देगा? MgSO4 प्लस वाटर दे देगा। क्या दे देगा बाबू? वाटर। ये भी क्या है? MgSO4 भी क्या दे देगा? सॉल्ट। तो एसिड और बेस कंबाइन होकर क्या देते हैं? सॉल्ट, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखो बाबू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? बेस है। OH आप माइनस आ गया ना, वो किसके साथ करवा देते हैं बाबू? HCl के साथ करवा देते हैं। तो अगर हम HCl के साथ करवाएंगे बाबू तो इक्वेशन लेते हैं, तो क्या दे देगा? अब देखो NH4Cl देगा प्लस में वाटर दे देगा। क्या दे देगा? वाटर दे देगा। ये भी सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। अब देखो बाबू ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो एसिड और बेस को जब क्या किए? ऐड किए, तो क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया। क्या मिल गया बाबू? सॉल्ट। ये तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हो गया। अब होता है बाबू फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के भी क्या है? परिवार है। क्या है? इसके भी परिवार है। सब लोग का फैमिली होता है, माँ पापा, फादर मदर सिस्टर, ये सब क्या होते हैं? फैमिली होते हैं। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। उसी तरीके से फैमिली की सॉल्ट के भी क्या होते हैं? फैमिली होते हैं। तो लिखो बाबू फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट होता क्या बाबू? फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है?
the salt having same positive or negative, same positive or negative ions present। क्या होता है बाबू, अगर सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयंस क्या होते हैं, सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग ए फैमिली ऑफ सॉल्ट। किससे बिलोंग करेगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं बाबू, NaCl देखो बाबू, तो क्या मिलता है, Na प्लस मिलता है और Cl माइनस मिलता है। उसी तरीके से देखो बाबू MgSO4, तो MgSO4 में क्या होता है, Mg2 प्लस जोड़ SO4 2 माइनस। सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, अगर कोई साल्ट जिसपे सेम पॉजिटिव और सेम वन पॉजिटिव चार्ज वन निगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज दो निगेटिव चार्ज, क्या कहलाएंगे, फैमिली के सॉल्ट का फैमिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाएगा। अब देखिए बाबू, अब आगे हेडलाइन दीजिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट एंड देयर pH वैल्यू सॉल्यूशन एंड देयर हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, हेडलाइन डालिए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट and pH of their salt solution। pH of their salt solution का pH। अब बताइए बाबू, साल्ट हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, लिखो, साल्ट हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। द प्रोसेस ऑफ interaction between water and cation or anion, या तो कटायन के साथ या एनायन के साथ, और बोथ ऑफ साल्ट, या तो दोनों सॉल्ट के साथ अगर इंटरैक्ट होते हैं तो क्या कहलाते हैं बाबू, साल्ट हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या कहलाते हैं, साल्ट हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। अब बताइए, अब एग्जांपल लेके बताते हैं। KCl हो गया बाबू, HCl हो गया बाबू, K2SO4 हो गया बाबू, सोडियम सल्फेट हो गया बाबू। ये सब क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। ये सब सभी के सभी क्या है बाबू, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। देखो कैसा है, तो इसका भी कैटेगरी है। पहला है सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी 4 टाइप के होते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान दो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अब बताइए सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा, विचार इन न्यूट्रल विथ पीएच क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, 7। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बाबू क्या लिए थे, वही हो जाएगा, KCl हो जाएगा, KCl नहीं, KCl लिए थे ना, तो HCl नहीं लेंगे बाबू, पोटासियम को NaCl ले लेंगे, NaCl ले लो, Na2SO4 ले लो, K2SO4 ले लो, MgSO4 ले लो। तो क्या होगा बाबू, इस केस में होता क्या है, ध्यान दीजिए, अगर हम NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे बाबू तो क्या बनाएगा, NaCl एक्वस बनाएगा, और ये क्या देगा, ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कंप्लीटली। सेकेंड में आप वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, किसका बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लेंगे बाबू तो इस केस में क्या होगा, द aqueous solution of salt which are acidic in nature with pH less than 7। pH क्या होगा बाबू, लेस देन, हम क्या बोले, ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बोले ना, तब बताया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में क्या होगा, तो ध्यान दो, अमोनियम क्लोराइड और क्या दे देगा, कॉपर सल्फेट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाया गया सॉल्ट है। तो ध्यान दीजिए कैसे, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं बाबू, इस सॉलिड फॉर्म में अगर पाया जाता है, इसमें वाटर को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4Cl एक्वस बन जाएगा। अब एक्वस जब बनेगा बाबू तो किस में ब्रेक होगा, NH4 प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दो, हम क्या बोले थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ना। अब क्या होता है, अमोनियम को जब किसमें, वाटर में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, अगर अमोनिया वाटर में जाएगा तो क्या दे देगा, ध्यान दो, तो ध्यान दो क्या देता है, ये देगा बाबू
ये देगा NH4 प्लस है ना, ये देगा NH4OH, क्या दे देगा NH4OH और प्लस में H प्लस दे देगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो देखो बाबू वीक बेस क्या हो गया, कंप्लीटली अनाज हुआ नहीं, ये कंप्लीटली अनाज नहीं हो गया, कुछ बेस रह गए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है, और H प्लस क्या होता है, एसिड होता है। अब देखो बाबू उसी तरीके से थर्ड लेते हैं, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब लेते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं बाबू। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो aqueous solution of salt, aqueous solution of salt which are basic in nature, किस नेचर का हो जाएगा बाबू, with pH greater than 7, विथ pH ग्रेटर देन 7, pH क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या लेते हैं बाबू, वीक एसिड है ना, और क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बताओ, सोडियम कार्बोनेट लो और क्या लोगे, सोडियम एसीटेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लो, और सोडियम एसीटेट क्या होता है CH3COO Na ले लो। अब बताओ बाबू, अगर हम CH3COO Na अगर सॉलिड फॉर्म में है, वाटर में जब मिक्स करेंगे बाबू, तो CH3COO Na क्या देगा, एक्वस देगा, और किसमें ब्रेक होगा, CH3COO माइनस और Na प्लस एक्वस देगा। ठीक है, ये CH3COO माइनस एक्वस देगा, और Na प्लस क्या देगा बाबू, एक्वस सॉल्यूशन देगा। अगर हमको क्या लाना है, क्या किससे बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। अब ध्यान दो बाबू, अगर CH3COO माइनस एक्वस है ना, अगर इसको हम वाटर में फिर से ऐड करते हैं, अगर एक एसीटेट आयंस को फिर से वाटर में डालेंगे तो क्या दे देगा, तो देखो ये CH3COOH दे देगा, अब प्लस में एक H आ जाए ना, और फिर OH माइनस दे देगा। तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया कि नहीं, ये वीक बेस हो गया, और OH माइनस क्या होता है, बेस होता है कि नहीं, तो बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये वीक एसिड हो गया। अब देखो बाबू फोर्थ में लिखो, लेकिन ये दे दीजिएगा, भूल जाते हैं बार बार, ये वीक है ना, तो वीक एसिड का क्या है, कंप्लीटली अनाइज नहीं होगा। फोर्थ में लिखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। अब बताओ बाबू, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या होगा, द aqueous solution of salt which are
विचार क्या लिखे बाबू, विचार ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं होता ऑलमोस्ट, विथ pH नियरली 7, नियरली 7 का मतलब जैसे बाबू 6.8 हो गया, 6.9 हो गया, 6.5 हो गया, ये सब नियरली 7 के नियर है, तो ये सबको क्या कहेंगे, ये सभी को कहेंगे बाबू कि दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब बताओ बाबू अगर न्यूट्रल होंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CH3COO NH4, अमोनियम एसीटेट क्या लेंगे बाबू, अमोनियम एसीटेट। अब बताओ अगर अमोनियम एसीटेट अगर ये सॉलिड फॉर्म में है और वाटर को ऐड करेंगे बाबू तो क्या देगा, CH3COO NH4 एक्वस देगा बाबू, और ब्रेक होकर क्या देगा, CH3COO माइनस एक्वस प्लस में NH4 प्लस देगा एक्वस में, अमोनियम क्लोराइड का सॉरी अमोनियम आयन देगा। तो ध्यान दो अगर हम CH3 हमें लाना क्या है, बिक एसिड लाना है और बिक बेस लाना है, तो अगर हम CH3COO माइनस को फिर से वाटर में डालते हैं बाबू, जब वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली पार्शियली आयनाइज होगा और क्या देगा CH3COOH और प्लस में OH माइनस देगा। ये एसिटिक एसिड होता है और एक एसिटिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होता है, कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, और OH माइनस दे देगा। तो बाबू ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या हो गया, फिनिश होता है।